विजय सिंह जी ने ठीक कहा कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी अगर महापुरुषों से ये नफरत और ये घृणा का कार्य होगा तो हम किस आज़ादी की बात और किस आज़ाद देश में हैं। बाबा साहब किसी एक जात के एक बिरादरी के व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब ने तमाम इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए संविधान में सबके हक और हुकूक के बारे में लिख दिया। लेकिन ये विडंबना रही है देश की कि लोगों ने ये समझा कि बाबा साहब सिर्फ एक जाति विशेष के व्यक्ति थे और उस जाति विशेष के लिए कार्य किया। ये बिल्कुल बात गलत है। अगर हम आज बीच में आपके खड़े हैं तो ये भी बाबा साहब की वजह से खड़े हैं, वरना इस देश का आज़ादी के बाद जब संविधान लिखने की बात आ रही थी तो कुछ लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था कि जहां मनुस्मृति जैसा संविधान है तो उसी के आधार पर देश चलेगा। लेकिन वो बात नहीं मानी गई और हम बार बार ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस देश के अंदर दो व्यक्ति बहुत ताकतवर हुए, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो नफरती लोग हैं, जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, आपसी जो भाईचारा है उसे खत्म करने का काम करते हैं, तो वो महात्मा गांधी के पुतले पे भी गोली चलाते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा जहां लगी देश में उन्हें भी खंडित करने का काम करते हैं। इसका समाजवादी पार्टी विरोध है। इसके साथ साथ एक बात कहना चाहती है, यहाँ नौजवानों की संख्या बहुत है, हमारी माताएं बहन बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। हम जिस खित्ते में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसके भाईचारे को खत्म ना करें। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, उसे करना पड़ेगा। और एक बात आपके बीच में कह रहा हूँ, एपी सिंह जी बैठे हैं, ये रुकेंगे जहाँ 5 लोगों की एक कमेटी बना लीजिए, एक तय कर लीजिए कि हमें कैसी प्रतिमा लगवानी है। और ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ, अभी दीपक भाई ने कहा कि प्रशासन पर तो दबाव बनाएंगे। अगर प्रशासन कम सहयोग करेगा तो हम कंट्रीब्यूशन करके बहुत अच्छी और भव्य मूर्ति बाबा साहब की, और जब मूर्ति स्थापित होगी तो बड़ा कार्यक्रम भी जो है करके जो है मूर्ति की स्थापना होगी, जिससे उन लोगों को ये एहसास हो कि समाज